हेलो एवरीवन, आई एम मानस कुमार फ्रॉम RRSDC बेगूसराय। हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पीपीएस में सी लैंग्वेज का लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे आज। देखिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। AKU या फिर और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हर एक बार नेक्स्ट ईयर में जरूर पूछा जाता है। उसमें से क्वेश्चन मैच होते ही हैं। और हम लोग का अभी तक डेट आया नहीं आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम होगा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जैसे हो, तो हम लोग को तैयारी पूरी रखनी है। इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर्स का आप लोग क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। इसमें इतना जरूर है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर तैयार रहेगा तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग का 2018 के पीपीएस का क्वेश्चंस। मैं और भी डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डालूंगा, लेकिन पहले आज 2018 को हम लोग देखते हैं। जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो MCQ था 2018 में, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आते थे और उन 10 क्वेश्चंस में हम लोग को किसी 7 का आंसर देना रहता था। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एरे। तो एरे को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे जो है, एरे कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग सेम टाइप के सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे। तो एरे का इनिशियलाइज करने का फॉर्मेट होता है डाटा टाइप, उसके बाद उसका एरे का नेम, उसके बाद उसका साइज, और उसके बाद उसके अंदर इक्वल्स टू डाल के जो भी वेरिएबल्स होता है उसका जितना साइज डालें वो सारा वेरिएबल। तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन मैच हो रहा है। हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, व्हेन डज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑकर। सेगमेंटेशन फॉल्ट कब होता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट जब भी होगा तो कंपाइल टाइम में ही होगा, तो इसका आंसर होगा 1। सेगमेंटेशन फॉल्ट एक्चुअली में होता है जब प्रोग्राम को मेमोरी का लोकेशन करना होता है, एक्सेस करना रहता है, लेकिन किसी वजह से वहां पे एक्सेस नहीं हो पाता है, उसको प्रोग्राम को मेमोरी नहीं मिल पाता है, तो हम लोग का सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। डी नंबर है हम लोग का, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हम लोग का आउटपुट है इस प्रोग्राम में, इसका हम लोग को देखिए void main int a। इसको हम dev C++ पे देखते हैं। ये देखिए हम लोग का प्रोग्राम है int include stdio.h void main int a equals to 1 while। इसमें देखिए मेन कंसेप्ट आप लोग को इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगेगा कि इसका आंसर होगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा तो यहाँ पे प्रिंट कराया जाएगा। ए का वैल्यू अगर प्रिंट होता है सिर्फ यहाँ पे तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 112। वो कैसे होगा? आप एक बार सोचिए, स्क्रीन पॉज करके सोचिए। फिर ये देखिए इसमें कुछ AKU कुछ ऐसा किया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता, वाइल की बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे से 1 प्रिंट हुआ, और यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2 हो गया, तो 2 का यहाँ पे 2 + 10 हो गया 12। तो इसका 12 प्रिंट हुआ, तो इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट 112 है। इसका आउटपुट देखिए 112 आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 112 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो गया 4। हम लोग ई पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम void main इन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 1 का ई, void main int i। इसमें देखिए i का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट यही प्रिंट करेगा, जो भी फर्स्ट वैल्यू रहेगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट में 10 रहता तो वही प्रिंट करता। यहाँ पे i का वैल्यू होता है, इफ का कंडीशन हमेशा इस कंडीशन में ट्रू होगा, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट हम लोग का यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता, अगर 15 की जगह पे 10 रहता तो यहाँ पे 10 आता, लेकिन यहाँ पे 15 है तो i का वैल्यू हम लोग को 15 प्रिंट करेगा। तो इसमें प्रिंट होगा प्रोग्रामिंग 15। ये देखिए रन करवाते हैं, लुकअप आउटपुट आया प्रोग्रामिंग 15। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एफ नंबर। एफ का देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑपरेशन बिलो मैन। इसका भी देखते हैं, यहाँ पे उतनी क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका एफ नंबर यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे S1 प्रिंट करवाना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। S1 जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा हुआ है पेरेंथेसिस के बगल में वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सिस्को प्रिंट होगा, देखिए F11 प्रिंट
और फिर CISCO, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टॉक इज कॉल्ड। ये प्रोसेस को हम लोग पुश ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड में पुश, ये हम लोग का सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। जे नंबर। एच में हम लोग देखते हैं, एच का देखिए ये कुछ एडवांस क्वेश्चन है, इसको डिफाइन हम लोग शॉर्ट इंटरवल में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका आंसर होगा सेल लॉग एन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई नंबर। हम लोग का आई नंबर है, द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम ऑफ 100 नंबर्स इज। तो इसका देखिए यहाँ पे बगल में कंसेप्ट हम समझा दिए हैं, अब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आएगा 148, इसका आंसर आएगा 4 नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जे नंबर क्वेश्चन, जे पे है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड डेल C++ पे चलते हैं। देखिए जे नंबर क्वेश्चन, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c, और इसका आउटपुट आएगा 0 0 1 0। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू है a माइनस माइनस और माइनस माइनस b, और यहाँ पे c का वैल्यू है a, तो इसका माइनस 1 आ जाएगा, इसका c का a का वैल्यू ले लेगा यहाँ पे c इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका 0 0 1 0। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देखिए a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 0। हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन जो भी है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें पूछा गया हाउ एरे एंड पॉइंटर आर रिलेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो एरे और पॉइंटर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको सुटेबल डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को बताना है। तो देखिए एरे क्या होता है, एरे एक कंटेनर है जिसमें हम सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करते हैं। ये बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ एक ही बार में स्टोर कर सकता है। और पॉइंटर जो है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, वो स्टोर करता है वैल्यू किसका, वेरिएबल का, लेकिन पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस को। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, अब देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये जो भी है ये एड्रेस दिया हुआ है 400 404 408, और यहाँ पे जो है वो उसका वैल्यू है A0 पोजीशन पे, ये पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पे A0 पोजीशन पे इसका वैल्यू 5 है। तो अगर हम एड्रेस ऑफ A0 प्रिंट करवाते हैं तो हम लोग को प्रिंट होगा ये 400, जो भी एड्रेस A0 का है वो हम लोग को प्रिंट होगा। अगर A2 करवाते हैं तो 408 प्रिंट होगा, अगर A3 प्रिंट करवाते हैं तो 412 प्रिंट होगा, और अगर हम A0 नॉर्मल डायरेक्ट A0 प्रिंट करवाते हैं, या फिर हम लोग स्ट्रिक्ट ऑफ A0 यानी पॉइंटर का यूज करके डायरेक्ट हम अगर A प्रिंट करवाते हैं, ये देखिए अगर हम डायरेक्ट हम A0 करते हैं या फिर एक सिर्फ पॉइंटर का यूज करके हम लोग एक प्रिंट करवाते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर हम पॉइंटर को हमको अगर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करवाना है तो इसमें नॉर्मल एरे में हम लोग को A1 प्रिंट करवाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन पॉइंटर में अगर हम A+1 डाल देते हैं स्ट्रिक्ट ऑफ A+1 तो हम लोग का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर A+2 कर देंगे तो उसका दो बाद जो वैल्यू होगा, जैसे A0 के A के बाद दो वैल्यू जो रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड में हम लोग का दो क्वेश्चन है, ए और बी। ए देखते हैं, ए है व्हाट राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इनपुट बाय द यूजर। हम लोग को इसमें काउंट करना है कितना नंबर ऑफ लाइंस है जो कि यूजर के द्वारा डाला गया। हम लोग इनपुट करेंगे इसमें जितना भी लाइंस होगा और उसमें काउंट करके देना होगा। इसमें हम एक कंसेप्ट बताते हैं स्कैन ऐप का। स्कैन ऐप का देखिए, जब हम ऐसे करके अगर स्कैन ऐप लिख देते हैं इस तरह से, तो आप जितना भी लाइन चेंज कीजिए, आप जितना भी लिखना होगा, जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं, लाइन चेंज हो जाएंगे इसमें उतना। और इसमें हम लोग को मेन कंसेप्ट यही लगाना है, हम लोग का एक ही कंसेप्ट है इसमें सिर्फ, कि हम लोग को \n जितना भी होगा वो काउंट करना है। जितने बार लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज करने के लिए हम लोग \n का यूज करते हैं। जब जब हम लोग का \n का कंसेप्ट आएगा वहां पे हम लोग का लाइन चेंज होगा, मतलब हम लोग को समझ आना है कि हम लोग का लाइन चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए इंक्लूड stdio.h int man, ये तो नॉर्मल होता है, ये सब में कॉमन होता है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर ले लिए स्ट्रिंग का 1000 का, यहाँ पे इंट लाइन 0 और आई एक वेरिएबल बना लिए हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन डाल, यहाँ पे प्रिंट ऐप एक
यूजर को एक नोटिस डाल दिया गया है कि आप लोग इंटर कीजिए जितना लाइन आपको, जो भी लाइन आपको काउंट करवाना है उस लाइन को आप इंटर कीजिए, और जहां पे आपको लाइन खत्म करना होगा, जब आपका लाइन लिखना खत्म हो गया होगा, तो आप लोग को ये स्टार मार्क लगा देना है। ठीक, जब आप स्टार मार्क लगा देंगे तो वहां पे लाइन खुद ब खुद इंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर फॉर लूप लगा के हम लोग लाइन काउंट करेंगे। यहाँ पे इफ लगा दिए स्ट्रिंग, जब भी यहाँ पे लाइन का चेंज होगा बैकस्लैश एन लगेगा तो लाइन एक प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग का काउंट होके इसको रन करवाते हैं। देखिए F11 prepare enter lines to my name is Manas RS, कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे /n। देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं। अब हम लोग को खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब हमको आगे टाइप नहीं करना है तो स्टार मार्क लगा देते हैं। देखिए काउंट करके बता दिया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज 12। यहाँ पे हम लोगों ने 12 लाइंस का यूज किया है। और अब जहाँ भी जाइएगा यहाँ पे लंबा लंबा प्रोग्राम लिखेगा। बस यहाँ पे एक कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जो भी है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, तो आपका प्रोग्राम बहुत छोटे में आराम से बन जाएगा। इसमें कोई पॉइंटर का यूज या फिर कुछ सी चीज का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3B इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है सुटेबल एग्जांपल की मदद से। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू को पास करवाते हैं, ना कि वैल्यू खुद वैल्यू को। देखिए इस मेथड में जो वैल्यू होगा एक्चुअल पैरामीटर का, वो फॉर्मल पैरामीटर के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और एक और बात, इसमें डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होता है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स के द्वारा, और वैल्यू जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स का होगा वो कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फिर इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम लोग इनपुट करेंगे। यहाँ पे प्रोटोटाइप हम डिफाइन करें, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन void swap। जिनका भी अगर void नहीं चल रहा है dev C++ में, तो वो अपना फाइल .c फाइल में सेव करें, ना कि C++ में। अगर C++ में या फिर और भी किसी और में सेव होता है तो void वहां पे नहीं चलता है, लेकिन अगर आप .c फाइल में सेव करते हैं तब void आपका चलेगा, तब एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए हम दो वैल्यू ले लिए हैं, int a equals to 10, int a equals b equals to 20, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं बिफोर स्वैपिंग। हम प्रिंट करवाएंगे जब, अगर हम बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करवाएंगे जब तक स्वैप नहीं हुआ है, तब हम लोग का a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम उसके बाद फिर देखिए हम लोग स्वैप फंक्शन को कॉल किए हैं। स्वैप फंक्शन के कॉलिंग के बाद यहाँ पे स्वैप a b, यहाँ पे स्वैप डायरेक्ट वहां से यहाँ पे आ जाएगा int temp, temp equals to a equals to b और b equals to temp। यहाँ पे स्वैपिंग होगी। इतना अगर प्रोसेस हो जाता है तो स्वैपिंग हो जाता है, a का वैल्यू b में स्टोर हो जाएगा, b का वैल्यू a में स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर्स में a equals to 20, b equals to 10। लेकिन एक चीज और, फिर वापस जब यहाँ पे जाएगा तब हम फिर से प्रिंट करवाते हैं एक बार आफ्टर स्वैपिंग a equals to %d, b equals to %d। यहाँ पे a और b का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जबकि चेंज हो चुका है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो वैल्यू को चेंज हो जाना चाहिए था। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए था, a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 10 हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज करने पे एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट देखिए बिफोर स्वैपिंग, ये वाला लाइन बिफोर स्वैपिंग यहाँ वाला प्रिंट हुआ है फर्स्ट में, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग ये वाला प्रिंट हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद फिर देखिए ये लाइन प्रिंट होगा आफ्टर स्वैपिंग, ये प्रिंट होगा। तो आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे देखिए 20 और 10 है। और ये देखिए थर्ड लाइन जो प्रिंट हुआ है, ये वाला ये लाइन है जो कि चेंज नहीं हुआ है आफ्टर स्वैपिंग। वैल्यू ऑफ int a equals to 10, b equals to 20। आप इसको रन करवा लीजिएगा, एक बार रन करवा के आप देख लीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक, कॉल बाय रेफरेंस की तरफ चलते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस पास होता है फंक्शन कॉल में एज एक्चुअल पैरामीटर। इसमें वैल्यू जो होगा एक्चुअल पैरामीटर का, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर का जब एक्चुअल पैरामीटर में एड्रेस पास करवाते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी का जो एलोकेशन होता है वो फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए सेम होता है। जो भी ऑपरेशन होगा फंक्शन में
उसका वैल्यू स्टोर होता है एड्रेस के एक्चुअल पैरामीटर में, और मॉडिफाइड वैल्यू भी स्टोर होता है सेम एड्रेस में। तो इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये सारा जो भी होगा वो टेम्प ए टेम्प बी, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस का पॉइंटर का कंसेप्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे लेकिन जो भी होता है सब सेम होता है एकदम। यहाँ पे यहाँ तक यहाँ पे स्वैप फंक्शन का यहाँ पे जो भी हो रहा है सब सेम हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ मेन डिफरेंस यहाँ पे है, उसमें देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है जब हम प्रिंट करवाते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर्स चेंज हो जाता है कॉल बाय डिफरेंस के द्वारा। कॉल बाय डिफरेंस का यहाँ पे यूज हुआ है पॉइंटर की मदद से, तो यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका आउटपुट देख लिए, यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन में ये चेंज हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हम लोग को स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस बताना है एग्जांपल की मदद से। तो देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एक मेथड है जिसके द्वारा मेमोरी एलोकेट किया जाता है। देखिए एसएमए में अगर एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया तो वो फिक्स हो जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीएमए में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी, देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो भी मेमोरी एलोकेशन का ही एक मेथड है। लेकिन अगर इसमें एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया तो भी हम चेंज कर सकते हैं। एसएमए में इनिशियल लोकेशन एसएमए में इनिशियल लोकेशन के बाद रिसाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीएमए में मेमोरी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं मेमोरी को। एसएमए ईजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन डीएमए कम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एसएमए का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, डीएमए का एसएमए के कंपैरिजन में स्लो होता है। एसएमए यूज मेमोरी दोबारा नहीं यूज कर सकते। एसएमए में हम लोग का जो भी एक बार मेमोरी यूज हो गया उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन डीएमए में हम रीयूज कर सकते हैं मेमोरी को। इसमें ज़रूरत पड़ने पे मेमोरी बना भी सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल ऐसे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, एसएमए में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के द्वारा जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो एसएमए का एग्जांपल होता है। लेकिन डीएमए में इसमें जो भी वेरिएबल बनेगा उसका नाम नहीं होता है, उसका सिर्फ एड्रेस होता है। डीएमए में इसका यूज तब होता है जब हमें पता ना हो कि कितना वेरिएबल बनाना है। इसके लिए कुछ फंक्शंस कॉल होते हैं, जैसे कि मेलॉक, कैलॉक, रिलॉक, ये सब फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल देखिए एसएमए का एग्जांपल देखिए नॉर्मल है, इंट 810 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए मेलॉक का यूज़ किया गया, पॉइंटर्स का यूज़ किया गया। तो ये एग्जांपल हो गया डीएमए का। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शंस एंड देयर यूजेज इन सी लैंग्वेज, कैन वी राइट आवर ऑन फंक्शन एंड इंक्लूड देम इन सी लाइब्रेरी। तो देखिए इसका फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और इसका यूज क्या है सी लैंग्वेज में, और क्या हम अपना लाइब्रेरी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, लाइब्रेरी फंक्शन जब हम बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस को एक साथ करके ग्रुप बना के एक जगह में स्टोर कर देते हैं तो लाइब्रेरी फंक्शन का फॉर्मेशन होता है। सी लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरीज फंक्शन हैं जो कि प्रोग्राम को इफ़िशिएंट वे में लिखने में और ज़्यादा लाइंस ना लिखना पड़े, बार बार एक ही चीज़ को ना लिखना पड़े, इन सब चीज़ों में हमारी मदद करता है। हम लोग का लाइब्रेरी जो भी होता है सी लैंग्वेज में वो हमेशा हेडर फाइल में इंक्लूडेड रहता है। जैसे कि हम लोग का देखिए लाइब्रेरी बहुत सबसे कॉमन हम लोग का है हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h। तो इसमें देखिए हम लोग का लाइब्रेरी इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिसके अंदर ये इनपुट और आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। इसके अंदर स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, ये सब आता है। हम लोग अपना फंक्शन बना सकते हैं, अपना कोई भी अपना फंक्शन लिख के लाइब्रेरी में इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें हमको रिकर्जन के थ्रू फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है। तो पहला बात, फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज एक सीरीज है, स्पेशल टाइप का सीरीज है, जिसमें 0 और 1 एज डिफॉल्ट रहता है और उसके बाद जो भी नंबर आता है वो लास्ट 2 डिजिट्स का सम होता है, लास्ट 2 नंबर का सम होता है। जैसे देखिए 0 और 1 ये एज इट इज हर एक मतलब 2 में एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे देखिए उसके बाद फिर अगर हम उसके आगे प्रिंट करवाते हैं तो 0+1 लास्ट 2 डिजिट जैसे हो गया, 0+1 का सम हो गया 1। उसके बाद फिर उसके आगे अगर हम जाते हैं तो 1+1, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1+1 है तो इन दोनों का सम 2 हो गया। अब देखिए 2+1 जैसे ये दोनों का सम हो गया 3, फिर 3+2 5, और ऐसे ही देखिए 5+5 और लास्ट 3 लास्ट में है, उसके लास्ट डिजिट में है 3, तो 5+3 हो गया 8। फिर यहाँ पे 8 और लास्ट में है 5, तो 8 5 13, ऐसे ही करके आगे ये इन्फिनिटी तक चलते रहता है। 18+,
13 + 8 हो गया 21, ऐसे ही ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाते रहता है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होगा रिकर्जन के थ्रू। इसको वाइल लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है रिकर्जन के थ्रू। तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम रिकर्जन के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है। हम लोग का कोड देखिए है इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे प्रोटोटाइप, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन int fib int n, उसका यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए int main। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे int n, i, m = 0, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, n डिफाइन कर रहे हैं, i डिफाइन कर रहे हैं, m = 0 दे रहे हैं, और यहाँ पे एक यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमको कितने टाइम तक फिबोनाची सीरीज चलाना है उसका ये मैसेज है। उसके बाद फिर यहाँ पे scanf लगाए, scanf के द्वारा हम जो भी नंबर, जितना टाइम से हम नंबर डालेंगे यहाँ पे, जितना टाइम तक हमको प्रिंट करवाना है फिबोनाची सीरीज, वो यहाँ पे n में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे printf फिबोनाची सीरीज, यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप से हम i को यहाँ पे जब तक, जहाँ तक n रहेगा, n जितनी टाइम्स तक रहेगा उतना टाइम तक ये फॉर लूप चलेगा। और यहाँ पे फिब m यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज के लिए यहाँ पे फिब हम डिफाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे साथ साथ हम लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं। फिबोनाची सीरीज का जो भी है वो हम साथ साथ उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से जैसे डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फिब को। यहाँ पे अगर इफ n = 0 और n = 1, अगर n 0 होगा या 1 होगा तो n को एज इट इज ही रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर हम लोग का कुछ भी और रहेगा, 0 और 1 छोड़ के कुछ और होगा, तो n-1 जो लास्ट एक डिजिट का सम होगा, और n-2 जो भी उसका लास्ट, उसके बाद 2 पीछे करके जो भी होगा उसका सम करके हमको रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद फिर यहाँ से सीधा प्रोग्राम गया वापस यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो हमको करवाना है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हम लोग का फिबोनाची सीरीज। देखिए हम इसको रन करके दिखा देते हैं एक बार, F11, फिर जैसे हम 5 डालें तो 0 1 1 2 3, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, 0 + 1 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3, नेक्स्ट ऐसे ही चलते जाएगा। अगर हम और भी ज़्यादा डालते, देखिए जैसे हम 11 डालें, अगर हम यहाँ पे 11 डालते, देखिए 11 टाइम्स तक जो भी लास्ट 2 डिजिट, जो भी लास्ट 2 नंबर्स होगा उसका सम हो जाता है। आगे अगर इससे आगे भी जाते तो लास्ट 2 नंबर्स का सम होते जाता है। यही है फिबोनाची सीरीज। हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन बी है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो हम लोग पहले पता करते हैं फैक्टोरियल होता क्या। फैक्टोरियल देखिए, जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर 2 का निकालना हो तो लास्ट जो भी होगा, जिस नंबर से शुरू होगा और 1 तक मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही उसका फैक्टोरियल होता है। जैसे 2 का 2 × 1, 3 का हो गया 3 × 2 × 1, यानी 1 तक जाना है। जैसे 4 का फैक्टोरियल बोलेगा 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे देखिए जैसे 6 का है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720। यानी जो भी नंबर देगा हम लोग का n का 1 नंबर 1 तक जाना है, n × n-1 n-2 n-3 ऐसे करके 1 तक जाना है। तो जो उसका मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही उसका फैक्टोरियल होगा। तो हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या होता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखिए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ इंक्लूड stdio.h, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन int n, यहाँ पे मेन फंक्शन, उसके बाद int n। यहाँ पे ये प्रोग्राम हल्का है, ये उतना भारी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे एक मैसेज देंगे, यहाँ पे int n यहाँ पे डिफाइन किए, एक वेरिएबल n डिफाइन किए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट, एक यूजर को मैसेज दिया इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, कितना नंबर तक का फैक्टोरियल निकालना है उसके लिए एक मैसेज दिए हैं। और यहाँ पे जो भी नंबर देगा वो n में यहाँ पे सेव हो जाएगा। और प्रिंट एफ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्ट को जो हम कॉल कर रहे हैं ये डायरेक्ट यहाँ से फैक्टोरियल को यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे अगर n <1 होगा, n अगर <1 होगा, यानी यहाँ पे n<1 होगा तो 1 रिटर्न कर देगा। अगर n>1 होगा, जैसे इफ फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग का, अगर हम n>1 होगा तो वो रिटर्न कर देगा n × फैक्ट n-1, यानी जब भी 0 तक जाके वहाँ तक का रिटर्न करेगा। वो 1 तक मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर डाला जाएगा, जैसे हम बताए थे वैसे करके रिटर्न करेगा। और अगर वो उसको छोड़ के और कुछ भी रहेगा तो वो रिटर्न करेगा 1, और वापस यहाँ से प्रोग्राम आएगा, यहाँ पे प्रिंट करवाएगा फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखते हैं, रन करवाते हैं। 5, देखिए हम लोग का 5 120 आ गया। फिर से देखिए हम डालते हैं, 10 डालते हैं, देखिए हम लोग का आ गया यहाँ पे 3628800। आप ऐसे चेक कर लीजिएगा एक बार, ये प्रोग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रन करवा के देख लीजिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का 7 नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन, कंपेयर देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम लोग को एग्जांपल की मदद से स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हमको देखिए एग्जांपल, ये इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। आंसर देखिए, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक प्रोसीड्यूर है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करते हैं। और यूनियन जो है, यूनियन एक एलिमेंट होल्डिंग ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले डाटाज को एक साथ होल्ड करता है। देखिए स्ट्रक्चर में हर एक स्ट्रक्चर मेंबर को मेमोरी एलोकेट किया जाता है जब स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन यूनियन में सभी मेंबर के लिए लार्जेस्ट आइटम के इक्विवेलेंट मेमोरी एलोकेट होता है। स्ट्रक्चर में के सारे मेंबर्स को एक साथ वैल्यू असाइन होता है, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक मेंबर को वैल्यू एक बार में असाइन होता है। जो एक वैल्यू असाइन होगा स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से किसी और में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनियन में फर्क पड़ जाता है। देखिए स्ट्रक्चर के सभी मेंबर को एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक मेंबर को एक बार में इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का यूज तब इफिशियंट होगा जब सारे मेंबर्स का एक साथ प्रोग्राम में यूज होगा, लेकिन जब यूनियन तब होगा इफिशियंट जब सारे मेंबर्स की ज़रूरत एक साथ नहीं होगी। देखिए एग्जांपल में हम लोग का जो भी होता है इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंट एज कैरेक्टर नेम 50, ये देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ जहाँ पे स्ट्रक्ट लगा है वहाँ पे यूनियन लगा है, बस इतना का ही फर्क रहता है इसके। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इन पार्टिकुलर एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन इनफिक्स और पोस्टफिक्स का है, तो ये चीज़ सिलेबस में इस बार नहीं है। 2018 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ, अगर इसको इंडिविजुअली अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझाएंगे इसको तो ये अकेला कंसेप्ट इतना बड़ा है कि ये आधा से 1 घंटा सिर्फ एक कंसेप्ट ले लेगा। तो मैं आपको इसका प्रोग्राम का कोड दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टैक का यूज होगा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, कैरेक्टर स्टॉक 4 स्टॉक, इन टॉप, देखिए वॉइड। देखिए मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रन करवा लीजिएगा या देख लीजिएगा एक बार प्रोग्राम, ये किसी काम का नहीं है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। इसको एक बार देख लीजिए, उसमें मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ। इसको मैं रन करा के भी दिखा दूंगा। ये देखिए इसको रन कराता हूँ। इसमें हमसे पूछ रहा है इंटर द एक्सप्रेशन, हम इसका एक्सप्रेशन देखिए क्या था, 1 - 2 कैट इंटू 4 + 5। ये देखिए हम लोग का आ गया आंसर 12 - 45 प्लस, ये देखिए सेम हम लोग का जो भी आंसर था, जो प्रूफ करना था वो आ गया है। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है अब। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम अ फाइल। हम लोग को एक फाइल दिया रहेगा जिस फाइल से हम लोग को डाटा को रीड करना है। उस फाइल के अंदर जो कुछ भी दिया रहेगा, उस फाइल में क्या लिखा हुआ है वो रीड करके हमको आउटपुट देना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसका प्रोग्राम। देखिए हम लोग कोड देखते हैं। कोड है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड एस टी डी एल आई बी डॉट एच। इसमें एग्जिट का फंक्शन आता है इंक्लूड एस टी डी एल आई बी डॉट एच में, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और फिर इंट मैन यहाँ पे लगाए, यहाँ पे कैरेक्टर का सी एच कैरेक्टर एक डिफाइन किया, यहाँ पे एफ पी नाम का इस फाइल का पॉइंटर बनाए, और एफ पी यहाँ पे फाइल ओपन करने का, एफ पी फाइल ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ किए। और यहाँ पे जो भी है एक्स वाई जेड जो नाम होगा फाइल का वो डालेंगे, और ये फाइल ओपनिंग का फॉर्मेट है। और इफ एफ पी इक्वल्स टू नल हम चेक कर लेंगे, अगर एफ पी नाम का जो भी हम फाइल जो भी डाले हैं, ये एक्स वाई जेड नाम का जो फाइल है वो अगर होगा
तो तब तो ठीक है, तब तो आगे उसमें जो होगा, जो भी डाटा होगा वो 1 बाय 1 चेक करके उसके बाद वहाँ पे प्रिंट करा दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वहाँ पे ऐसा यूज़र को मैसेज दे दीजिएगा, फाइल नोट फाउंड, आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, आगे यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप दूसरा फाइल चेक कीजिए, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट किया तो यहाँ पे एक फंक्शन लगा है कैरेक्टर एफ गेट सी एफ पी। देखिए यहाँ पे एफ गेट सी का क्या काम होता है। एफ गेट सी जो होता है वो रिटर्न करेगा कैरेक्टर जो फाइल के पहली बाइट में रखा होता है इसके अंदर एफ पी। और इसके अंदर देखिए हम एफ पी पास करवाए। एफ पी क्यों पास करवा रहे हैं? एफ पी इसलिए डाले ताकि एफ गेट सी को पता चल सके कि किस फाइल से कैरेक्टर रीड कराना है, और एक लूप लगाएंगे, और लूप तब तक चलेगा जब तक सारा कैरेक्टर फाइल का 1 बाय 1 हम लोग लूप के थ्रू वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाए, यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारे कैरेक्टर्स को रीड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एफ क्लोज एक फंक्शन होता है, एफ क्लोज के थ्रू ये पता चलता है। एफ क्लोज हम लोग का जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हम एफ क्लोज का यूज करते हैं। यहाँ पे एफ क्लोज एफ इन, और ये प्रिंट करवा देगा। देखिए जैसे हम इसको रन करवाते हैं, XYZ नाम का मैंने कोई फाइल नहीं बनाया है, इसलिए ये देगा फाइल नोट फाउंड। ये देखिए फाइल नोट फाउंड। अगर आपको कोई भी फाइल होगा तो आप यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पे अगर डालिएगा, तो यहाँ पे अगर नाम एडिट करके आप कोई भी फाइल डालते हैं, जो भी नाम फाइल का नाम होगा, तो उसका आउटपुट आपको जो भी होगा वो रीड करके बता देगा। वही तो हम लोग का सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया। जो भी 2018 का क्वेश्चन था वो सारा खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से उसका वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत लंबा जाएगा, उतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम से तो उतना टाइम का आप लोग वीडियो नहीं देख सकते। इसलिए मैंने वीडियो को लंबा ना करने की कोशिश की वजह से बहुत चीज़ को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को छोटे में खींचा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।